अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाहान हाशमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सीजन 2 लेक्चर नंबर 5 में आज हमने डिस्कस करना है हम कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट को किस तरह से रिसर्च कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमारा प्रैक्टिकल ही होगा कि हमने कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट को रिसर्च करना है। प्रोडक्ट हंटिंग के थर्ड लेक्चर है हमारा प्रैक्टिकली जो हम कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कौन सी कैटेगरी बेस्ट होती है स्टार्टअप के लिए, कौन सी कैटेगरी मिड में स्टार्ट करनी चाहिए, कौन सी कैटेगरी आपको एंड में लेनी चाहिए जब आप मीन्स के फुल एक्सपर्ट हो जाएं। बिगनर्स के लिए कौन सी कैटेगरी होती है। आज हम कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे, बताऊंगा कि कौन सी कैटेगरी में कौन सी प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है, कौन सी कैटेगरी में कौन सी प्रोडक्ट आपको नुकसान देगी। ठीक है, वो सारी जो कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट हंटिंग होती है वो आज के लेक्चर में हम करेंगे कवर इंशाल्लाह। तो आज के लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है, तो लेक्चर को स्किप नहीं करना बिल्कुल। जो जो बातें मैं बता रहा हूँ उस बातों को नोट कर लें, या नोट नहीं करें तो इस बात को फोकस से सुनते रहें ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके आ जाते हैं, डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, स्क्रीन पे जो हमने मीन्स के लास्ट लेक्चर में जहाँ से हमने छोड़ा था इसको, चॉकलेट बॉक्स को। ठीक है, आज के लेक्चर में हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं कि हम मीन्स के अब इसको मैं फ्रेश कर लेता हूँ, डायरेक्ट हम उस पर चले जाते हैं। मीन्स के इसके जो मेन होम पेज होता है वहां चले जाते हैं। ये जो हमने सर्च किया हुआ था इन सारों को रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने इस सारों को रिफ्रेश कर लिया। अब हमारे सामने मेन पेज आ गए। जैसे ही आप भी ओपन करेंगे आपको भी इसी तरह से शो होगा। ठीक है, ये एड्स वगैरह लगे हुए हैं, डिस्प्ले एड्स हैं, कुछ प्रोडक्ट के एडवर्टाइजिंग वगैरह लगी हुई है, वो शो हो रही है सारा। ठीक है, ये प्रोडक्ट टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, हमने जो भी मीन्स के जो रिसेंटली देखी हैं अभी, वो वाली प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो रही हैं सारी। और ये भी मीन्स के लोएस्ट प्राइस ऑन टॉप ब्रांड्स की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो शो हो रही हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स हैं, ये मीन्स के बल्कि प्रोडक्ट्स हैं, हैवी प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी शो हो रही हैं यहाँ पे। इसी तरह से आपको सारी प्रोडक्ट्स आप देखें ना, रिकमेंडेड कर रहे हैं, काफी प्रोडक्ट्स वगैरह यहाँ शो हो रही हैं। बट हमने ये वाली प्रोडक्ट्स हमें जो भी शो हो रही है, हमने इन प्रोडक्ट्स पे कोई भी फोकस नहीं करना। हमने अपनी प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, कैटेगरी वाइज हंटिंग करनी है। हमने अपनी कैटेगरी को देखना है, किस कैटेगरी में किस तरह की प्रोडक्ट चाहिए। कैटेगरी का आप सबको पता है कि कैटेगरी यहाँ पे हमारी शो होती है हर तरह की। देखिए, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ब्यूटी, फ्रेग्रेंस वगैरह। इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी आ गई हमारे पास। अब इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी काफी डेंजरस हो सकती है उस सिनेरियो में, अगर आप इसमें मोबाइल फोन के चार्जर करेंगे। जो मोबाइल फोन एसेसरीज है, इसमें पावर बैंक हो गया, चार्जर हो गया, चार्जर्स हो गए, इसके इसके अलावा ये जो चीजें होती है ना, टेबलेट्स हो गए या वायरेबल वेयर मीन्स के वेयरेबल्स, वायर केबल्स वगैरह जो हो गई। इसके अलावा ब्लूटूथ हो गए, इसके अलावा एलईडी हो गई। मीन्स के जो काफ़ी चीज़ें हैं इसमें जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो सकता है। और अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपना नून का स्टोर, तो आपके लिए ये कैटेगरी बिल्कुल भी सेफ कैटेगरी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ी डेंजरस आ जाती है इसमें। मीन्स के बिगिनर बिल्कुल भी इसमें इसको हैंडल नहीं कर सकते, इसके इश्यूज को फेस नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में। ठीक है, मैन एंड फैशन में मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। मैन वुमेन फैशन और मैन फैशन, हम दो किड्स फैशन। ठीक है, ये अलग अलग फैशन है, किड्स के अलग है, वुमेन्स के अलग है, मेंस के अलग है। ठीक है, अब इनमें आपको बताता हूँ कि इनमें भी बिगनर्स स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रिटर्न्स आते हैं। रिटर्न रेशियो काफी हाई हो जाता है इस कैटेगरी में, फैशन की, मेंस फैशन, वुमेन्स या किड्स फैशन। फैशन की कैटेगरी में रिटर्न का जो वो रेशियो होता है वो मीन्स के 50% से भी अबव चला जाता है। तो ये वाले जो किड्स फैशन फैशंस की जितनी प्रोडक्ट्स आ गई फैशन में, अब देखें ना, मेन फैशन में देखें, टी शर्ट्स आ गई, इसके अलावा मीन्स के जीन्स आ गई, स्पोर्ट्स वेयर आ गई, जो काफी स्पोर्ट्स शूज आ गई, जो चीजें हैं ना, ये तकरीबन इसमें काफी ज्यादा रिटर्न्स हो जाते हैं। इसमें साइज का इशू आ जाता है, इसमें वेरिएंट्स कलर्स का इशू आ जाता है। साइज का तो मैक्सिमम इशू साइज का ही आता है वेरिएशन में। इसके अलावा भी काफी ज्यादा इश्यूज आ जाते हैं, तो ये कस्टमर की तरफ से काफी ज्यादा उसमें मतलब कह सकते हैं काफी ज्यादा मिकदार में रिटर्न किए जाने वाली कैटेगरी फैशंस की है। फैशंस में वुमेन्स, मैन और किड्स तीनों शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स भी डेंजरस हो जाती है स्टोर्स के लिए। ये फैशंस में रिटर्न्स वगैरह ज्यादा आते हैं, तो स्टार्ट में आप ना ही करें तो बेहतर है। ठीक है, इसमें जो होम एंड किचन की कैटेगरी है वो बिल्कुल परफेक्ट है किसी भी स्टोर के लिए, किसी भी बिगनर के लिए। अगर वो स्टार्ट करना चाह रहा है कि नून पे, तो इस कैटेगरी में वो अगर प्रोडक्ट अपनी हंट करेगा तो उस कैटेगरी में इसके लिए प्रोडक्ट बहुत ही बेस्ट है। कि किचन एंड डाइनिंग में आगे, फर्नीचर में आगे, टूल्स, होम इम्प्रूवमेंट में आगे, होम डेकोर में, मीन्स कि आप किसी भी अप्लायंसेज में आ जाएं। तो ये वाली जो कैटेगरीज है इनमें आप कोशिश करेंगे बड़े ब्रांड्स की तरफ ना जाएं। ये टॉप ब्रांड्स जो हो रहे हैं, ठीक है ना, ये बेशक दिखा रहे थे उनको, लेकिन हमने इन ब्रांड्स की तरफ नहीं जाना। ठीक है ना, ये ब्रांड्स हमें नुकसान दे सकते हैं। हम बड़े ब्रांड्स की तरफ जाएंगे नहीं, हम अपने इस प्रोडक्ट की तरफ जाएं जो जेनेरिक हो।
जिन पे कोई लोगो ही ना हो, जो कि कोई भी सेल कर सकता हो, जिसके लिए अप्रूवल की नीड ना हो, हम ये वो वाली प्रोडक्ट सेल करेंगे। और किचन है, होम एंड किचन में वो तकरीबन आपको प्रोडक्ट मिल जाती हैं जो एसेसरीज में अगर आप जाके देखें जो जेनेरिक में होती हैं प्रोडक्ट। ये नहीं कि इसमें सारी ही प्रोडक्ट ब्रांडेड होंगी। अब इसमें मैक्सिमम अब प्रोडक्ट जेनेरिक, ये वाली प्रोडक्ट जेनेरिक में, ये प्रोडक्ट जेनेरिक में इसमें कोई लोगो फिलहाल तो शो नहीं हो रहा, इस प्रोडक्ट का लोगो शो नहीं हो रहा। जिस प्रोडक्ट पे कोई लोगो वगैरह नहीं होता वो जेनेरिक ही होती है प्रोडक्ट में, इसके आप उसको इजीली लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वाली जैसे डिशेज है, डिश सेट है, इसका इस पे आई थिंक लोगो नहीं है, इसका भी लोगो नहीं है। अभी लंच बॉक्स का सेट आ गया, इसका लोगो नहीं है। ये ग्लव्स हैं, इसका लोगो नहीं है। तो ये टिश्यू रोल है, या मीन्स की काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो जेनेरिक में होम एंड किचन में। अब इसका लोगो नहीं आ रहा कुछ भी, मीन्स के ब्रांडेड नहीं है प्रोडक्ट। इसमें नाइफ हो जाती है काफी ज्यादा, तो नाइफ ही ब्रांडेड नहीं होती। मीन्स के काफी ऐसी प्रोडक्ट्स है इसमें जो ब्रांड का लोगो शो हो रहा होता है, और मैक्सिमम प्रोडक्ट्स पे ब्रांड का लोगो शो नहीं हो रहा होता। हमने वो वाली प्रोडक्ट्स करनी है जिनपे ब्रांडेड लोगो नहीं है, और वो स्टार्टअप के लिए बहुत बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। मीन्स के बिगिनर्स के लिए भी, सेलर्स के लिए, सबके लिए। ब्यूटी एंड फ्रेग्रेंस में आपको अप्रूवल ज्यादा नीडेड होते हैं, ठीक है ना। ब्यूटी में आपको ऑथोराइज उसका सप्लायर का लेटर चाहिए होता है, परचेजिंग लेटर चाहिए होता है। डिस्ट्रीब्यूटर अगर अथेंटिक है तभी नून उसका एक्सेप्ट करेगा, इसके अलावा नून उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इनवॉइस हो या डिस्ट्रीब्यूटर का अथेंटिसिटी लेटर, ऑथराइजेशन लेटर, उसके बाद नून को भेजना है। नून अगर उसको वो अप्रूव करेगा देन आप जाके ब्यूटी की प्रोडक्ट कर सकते हैं। ब्यूटी में भी हम किसी बड़े ब्रांड की तरफ नहीं जाएंगे, जितने भी ब्रांड्स हमें यहाँ शो हो रहे हैं। एक तो इन ब्रांड की तरफ नहीं जाएंगे ब्यूटी में, दूसरा हम ब्यूटी में क्रीम्स वगैरह, लिक्विड जो चीजें हैं ना, स्किन केयर की हैं या किसी भी है, लिक्विड में क्रीम्स हो गई, लोशंस हो गए, या मॉइस्चराइजर, कुछ भी जो चीजें हैं, शैम्पू वगैरह, इन चीजों की तरफ नहीं जाएंगे। ये चीजें बहुत ज्यादा रिस्की होती हैं, और इनमें अप्रूवल बहुत ज्यादा नीड होता है, और रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं ये काफी, ये कैटेगरीज में, ठीक है ना। स्टार्ट के लिए मीन्स के न्यू अकाउंट के लिए अगर कोई इस तरह की कैटेगरी को चूज करता है, ब्यूटी में आके, लिक्विड में, क्रीम्स में, मीन्स के किसी भी ऐसी इस तरह की चीज जो लिक्विड हो, या मीन्स के सीरम्स हो गए काफी ज्यादा, तो वो उसके लिए काफी ज्यादा रिस्की होगा, स्टोर के लिए भी, उस सेलर के लिए भी, क्योंकि वो एक तो बिल्कुल न्यू है मार्केट में, उसके अलावा वो इतनी हैवी प्रोडक्ट्स कर रहा है। हैवी प्रोडक्ट्स मीन्स वेट में हैवी नहीं, मीन्स के इसके उनका वेट तो सही होता है, बट ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, और ये उस लिहाज से हैवी है कि इनके लिए आपको प्रॉपर एक, आपके पास प्रोडक्ट जहां से आप परचेज करें कोई क्रीम है, तो प्रॉपर एक ब्रांड हो, प्रॉपर एक डिस्ट्रीब्यूटर हो, उसके अथेंटिक प्रोडक्ट हो, उसका प्रोडक्ट का प्रूफ हो, परचेजिंग लेटर हो, आपका ए टू जी चीजें होनी चाहिए, ठीक है ना। जब तक वो चीजें आपके पास नहीं होंगी तब तक आप इस कैटेगरी में वर्क नहीं कर सकते, ना ही करें तो बेहतर है। स्टार्टअप के लिए होम एंड किचन को ही आप यूज करें। होम एंड किचन में जहां मर्जी चले जाएं, बस ब्रांड्स की तरफ ना जाएं। यहाँ से आप स्टार्ट करें किचन एंड डाइनिंग डाइनिंग से, और लास्ट में आ जाएं, ठीक है। लार्ज प्राइसेस भी आप कर सकते हैं इजीली, बट आप ब्यूटी एंड फ्रेग्रेंस में ना आए, क्योंकि ये प्रोडक्ट थोड़ी रिस्की हो जाती है। उसके बाद की कैटेगरी हमारे पास हेल्थ एंड न्यूट्रिशन आ जाती है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में आप आके देखें कि अब स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन हो गए, विटामिन हो गए, इन प्रोडक्ट्स में भी मीन्स की जो मेडिकल की जो सप्लीमेंट्स हैं, आप उसकी तरफ ना जाएं, मेडिकल प्रोडक्ट्स की तरफ। मेडिकल की तरफ प्रोडक्ट्स हट के कोई और प्रोडक्ट्स, इनमें भी जेनेरिक में काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं जिनका लोगो वगैरह नहीं होता, जो मीन के फिजिकल यूज की प्रोडक्ट्स होती हैं, जो मीन्स के अब देखें न्यूट्रिशन, ईटिंग की, कोई भी खाने की प्रोडक्ट ना हो, इसके अलावा कोई फिजिकल प्रोडक्ट हो, एक्सरसाइज की या वर्कआउट की, किसी भी चीज की और प्रोडक्ट हो सकती है, वो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारी प्रोडक्ट आ जाती है बेबी की। बेबीज की जो प्रोडक्ट होती हैं वो थोड़ी ना सेंसिटिव होती हैं, इनके लिए सेफ्टी पर इंपॉर्टेंट होती है। सेफ्टी, इनके लिए सेफ रूल, सेफ साइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेबीज की प्रोडक्ट के लिए। और ये कैटेगरी उतनी ही मीन्स के टफ है जितनी ब्यूटी को देख लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स को देख ले। बेबी की कैटेगरी में ज्यादा सेंसिटिव इसलिए है कि इसमें आपको मीन्स के जो प्रोडक्ट आपकी अवेलेबल है, आपको उसके लिए हर चीज अवेलेबल होनी चाहिए। मीन्स के इसके लिए आई थिंक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी आपको नीड होते हैं अगर आप ये लिस्ट कर रहे हैं। इसके अप्रूवल बहुत ज्यादा लाजमी होता है, अप्रूवल के बगैर आप बिल्कुल नहीं कर सकते। इन ब्रांड्स की तरफ तो जाना ही नहीं है हमने। पेम्पर्स हैं, कोई भी मून है, जितने भी मीन्स के काफी सारे ब्रांड्स और बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, तो माशाल्लाह इनकी तरफ बट हमने नहीं जाना। इनकी तरफ जाएंगे तो हमें नुकसान, लॉस ही होगा। इसके अलावा टॉयज आ गया। टॉयज में आप इजीली कर सकते हैं। टॉयज में भी बड़े ब्रांड्स के जो आप ना करें, आप जेनेरिक में काफी प्रोडक्ट्स आ जाती है, जैसे पजल्स आ गया, ये जेनेरिक की प्रोडक्ट है पजल, तो आप पजल इजीली टॉयज कैटेगरी में कर सकते हैं। अब इसमें 34,000 हमें रिजल्ट शो हो रहे हैं। अब ये सारी पजल्स हैं, सारी जेनेरिक में, कोई ब्रांड की नहीं है कि इसमें कोई ब्रांड का लोगो लगा हो किसी पे, ठीक है ना। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स आप इजीली कर सकते हैं, पजल्स वगैरह।
इसके बाद हम टॉयज हमने देख लिया, टॉयज के बाद स्पोर्ट्स एंड आउटडोर आ गया। ये कैटेगरी बेस्ट है। अगर आप ये कैटेगरी कर रहे हैं, इसमें भी आप ब्रांडेड प्रोडक्ट की तरफ ना जाएं, मीन्स की जो वर्ल्ड कप में यूज होती हैं चीजें, या फुटबॉल वर्ल्ड कप में या कोई टूर्नामेंट में यूज होगी, या कोई ऐसा ब्रांड हो, एडिडास हो, फीफा हो, नाइकी, इन सब की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको छोड़ के आप सिंपल जेनेरिक वाली प्रोडक्ट्स करें। जेनेरिक में आप फुटबॉल कर लें, बास्केटबॉल कर लें, क्रिकेट बॉल कर लें, बेसबॉल, जो भी आप जेनेरिक में कर लें। अब ये फुटबॉल आप फीफा वालों की उठा के करेंगे, जाहिर सी बात है आपको तो डॉक्यूमेंट्स नीड होंगे, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो आपका अकाउंट मीन्स के सस्पेंड भी हो सकता है इस तरह। इन सब चीजों का बहुत ज्यादा आपको ख्याल रखना होगा। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की कैटेगरी बेस्ट है, जैसे होम एंड किचन की बेस्ट है बिगिनर्स के लिए, टॉयज की कैटेगरी बेस्ट है। ये कैटेगरीज काफी ज्यादा बेस्ट है स्टार्टअप के लिए। उसके बाद ग्रोसरी होगी, ग्रोसरी में भी आप देख लें कि आपको डेली यूज प्रोडक्ट्स वगैरह करें, ग्रोसरी की तो होती ही डेली यूज की है। इसमें भी आपको अब देखें ना, ग्रोसरी में आपको बताता हूँ, ये टी कॉफी सॉफ्ट ड्रिंक ये थोड़ी डेंजरस हो जाती हैं। इनके लिए आपको अप्रूवल ज्यादा नीड होता है कंफर्म। ब्रांड्स की तरफ जाइए ना, आप जेनेरिक में करें। जेनेरिक में अगर आपको ग्रोसरी में कुछ भी मिल रहा है जेनेरिक में, तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर जेनेरिक में नहीं मिल रहा तो आपको ब्रांड्स की तरफ जाना है, तो अगर फिर तो आपको ब्रांड से परमिशन लेके ही करनी होगी। इसके अलावा ऐसे ऑटोमोटिव मीन्स के स्टेशनरी आ गई, स्टेशनरी की प्रोडक्ट्स आप कर सकते हैं। ये काफी अच्छी सेल होती है और इसका सीजन काफी अच्छा चलता है, ठीक है ना। इनके इनका जो सीजन चल रहा है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर का भी सीजन बहुत चलता है। जैसे वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया, एशिया कप स्टार्ट हो गया, चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट हो गई, कोई फुटबॉल का लीग स्टार्ट हो गई, तब स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में सेल्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। सेम ऐसे ही स्टेशनरी में आप देखें, समर उसके वेकेशंस के बाद, विंटर वेकेशंस के बाद, ये कोई भी ऐसी वेकेशंस आती हैं उनके बाद इसका जो सीजन लगता है स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स का काफी ज्यादा हाई जाता है। ये प्रोडक्ट्स भी काफी ज्यादा हाई सेल होती है, मीन्स के ये कैटेगरी भी अगर कोई स्टार्टअप में करना चाहे तो वो इजीली कर सकता है, उसके लिए कोई इतना इशू नहीं है कि वो स्टेशनरी की कैटेगरी में अगर इनरोल कर रहा है तो उसको मसला होगा, ये वो कोई भी ऐसी बात नहीं होती। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको हर कैटेगरी का बता दिया कि कौन सी बेस्ट है कैटेगरी। आप कैटेगरी वाइज किस तरह से प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, किस तरह से लिस्ट कर सकते हैं, क्या उसका रूल्स होता है, सारा कुछ बता दिया, कौन सी कैटेगरी बेस्ट है, कौन सी कैटेगरी बेस्ट नहीं है। उम्मीद है कि आज जो कैटेगरी का लेक्चर जो था प्रोडक्ट हंटिंग का, ये लेक्चर आपको इजीली समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में या मेरे से सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर बस इतना ही था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।